ओम शांति। 23 अप्रैल 2020 की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसीलिए अधिक आवाज में ना आओ। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र है, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकता। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सद्गति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मत, पंथ, शास्त्र होने कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना। जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। वह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भल वह क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं। अनेक मते हैं ना। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत। अनेक शास्त्र, अनेक मत मनुष्यों की मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ यह सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कोई थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही है देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते हैं। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वह स्वर्गवासी है, हम नरकवासी कलयुगवासी है। मनुष्य में दैवी गुण हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण है, बोलो नहीं। दैवी गुण होते ही है देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र है। यहाँ पवित्र न होने कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है,
रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था नहीं। कितना पॉइंट्स मिलती है, परंतु सभी पॉइंट्स कितनी बुद्धि में रह न सके। पॉइंट्स भूल जाती है, इसीलिए फेल होते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। हाँ, एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से ना बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं यह रॉयल घर का है, मुख से सदैव रत्न निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो उनको नई और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बताना है। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म भी अलग है, फिर भी यह तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे, वह है पावन सतो प्रधान दुनिया। वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक है, इसीलिए ही हंगामे हैं। धनी को ना जानने कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते नहीं हैं, तो वहाँ आते ही नहीं। बाप ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी है, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वह तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है। यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पाठ है। नाटक कब शुरू हुआ यह कभी कोई बता ना सके। यह अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुराना दुनिया को नया बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। जब पतित होते हैं तभी पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं, है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, परमपिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहाँ अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। इसीलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। सब अभी सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुणों वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं।
बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सद्गति करनी है, ऐसे वापस कोई जा न सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना, साधु संत के साथ फॉलोवर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सयाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे यह विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना, प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं। बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा ना सके, ज्ञान से सद्गति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे यह भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किए होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने, तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर यह नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर बाप के ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, ना कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ। महिमा भी एक की करते हैं, वही ऊंचते ऊंच है, हम उनको ही मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ। भल कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं, पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम यह समझो रचता बाप है व नहीं। सभी का रचिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सदगुरु है। पहले तो यह निश्चय बुद्धि हो कि रचना बाप ही रचता के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते हैं। वह तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। बाप आते ही है संगम पर, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतित को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है,
पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल न सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करें, मैं तो कहता हूँ मामेकम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशिक हूँ। सभी एक माशिक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वह कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। विनाश सामने खड़ा है, अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सामने भर सुनते हैं, परंतु एक रस हो नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी तो टाइम मुकर्रर करते हैं, उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। कोई बच्चे बाप के सामने बैठ ध्यान में चले जाते हैं, यह भी टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो नहीं हुई। बाप तो कहते ही याद में रहो, जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना। आंखें खोलने से डर नहीं चाहिए, आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो, आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़े ही कहते हैं आंखें बंद करो। आंखें बंद कर कान ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती है तो कुछ दाल में काला होगा और कोई को याद करते होंगे। बाप तो कहते हैं और कोई मित्र संबंधियों आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है, देहाभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, वह फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है। बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई को सुनाते नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे। प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। योग नहीं, ज्ञान नहीं तो फिर जरूर पड़े हुए के आगे भरे डोना पड़ेगा। अपने को देखना चाहिए, इस समय नापास हुए, कम पद पाया तो कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान
बनेंगे। सजा जा सिखाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सजा बहुत खानी पड़ती है। पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है। यह भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको परिस्तान बनना है, तुमको परिस्तानी बनना है। गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते हैं बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। दूसरा, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है। देही अभिमानी होकर रहना है। वरदान, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहां मेजॉरिटी है वहां में यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल्कि कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़ते हैं, तो त्याग में भी भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। दो मिनट बाबा को याद करेंगे, उसके बाद सब बंद कर।
धरती